Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. श्लोका 22 किमक्षत्र बंधून् कलिनोपश्रुतान् राष्ट्रानि वातैर् अवरोपितानि इतस्ततो वासनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम्. The so-called administrators are now bewildered by the influence of the age of Kali, and thus they have put all state affairs into disorder. Are you lamenting this disorder? Now the general populace does not follow the rules and regulations for eating, sleeping, drinking, mating, etc., and they are inclined to perform such anywhere and everywhere. Are you unhappy because of this? Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatam aham vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam श्री चैतन्य ईश्वरम. हरे कृष्णा. तो ये 5000 साल पहले ये डिस्कशन हुआ है और हम देख सकते हैं कि कितना ये रेलेवेंट है, हम लोगों के साथ कितना ये जुड़ा हुआ है. और ये जो डिस्कशन हो रहा है वो हमारे अभी की जो स्थिति है उसके ऊपर. तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे शास्त्र है, भागवतम, वेदा, पुराण, ये सब ऐसा नहीं कि कुछ मन गढ़ंत कुछ लिखा गया है जैसे लोग सोचते हैं. तो हर एक शब्द यहाँ पे जो अनुवाद में प्रभुपाद ने लिखा है, हम लोग देख सकते हैं कि आज की स्थिति में कितना संबंधित है. तो जो धर्म है, धर्म वो पृथ्वी जो गाय के रूप में आए और धर्म जो बैल के रूप में, तो उनके बीच में संवाद हो रहा है. और वो पूछ रहे हैं पृथ्वी से कि आप इतने उदास क्यों हैं, आपके जो चेहरे पे, मतलब ये जो धर्मा पर्सोनिफाइड जो है वो पृथ्वी माता से पूछ रहे हैं कि आप इतने मतलब इतने उदास या फिर असंतुष्ट क्यों लग रहे हो. और अलग अलग कारण पूछ रहे हैं. तो क्या क्या कारण पूछ रहे हो अगर हम देखेंगे तो पहले इसमें पूछे उन्होंने अभी 21 श्लोका में कि आपको क्या इसलिए असंतुष्ट हो क्योंकि अभी जो प्रजा में जो स्त्रियां है, जो बच्चे हैं, उन लोगों को मतलब जो असुरिक प्रवृत्ति के लोगों ने उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं. और या फिर जो शास्त्र है, जो नाम के ब्राह्मण है, उनके आश्रय में है, या फिर इसके वजह से कि जो ब्राह्मण जो है वो धर्म का पालन नहीं कर रहे, केवल नाम के ब्राह्मण है. और फिर आगे अगले श्लोका में, और अभी जो राज जो मतलब शासन जो चला रहे हैं वो लोग मतलब पूरी तरह से कली के प्रभाव में है. और जो मनुष्य का जो सामान्य जो बेसिक नेसेसिटी जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये जो शरीर के जो डिमांड्स है वो मतलब क्योंकि जो हमारे शासन करने वाले ही जब धर्म का पालन नहीं कर रहे या धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, जो प्रजा है वो पूरी तरह से ये जो सारी चीजें जो शारीरिक संबंधित जो नेसेसिटीज है वो मतलब उसका कितना शोषण कर रहे हैं. तो क्या आप उसके वजह से असंतुष्ट हो? तो प्रभुपाद ने दोनों श्लोका के तात्पर्य बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है. और ये 5000 पहले जो डिस्कशन हुआ था वो अभी सही में हम देख सकते हैं कि कितना सत्य हो रहा है.
और अभी भी मतलब कलयुग जो है पूरी तरह से प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी भी जो कह रहे हैं कि धर्म थोड़ा बहुत और सच्चाई मतलब सत्य अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। फिर भी हम देख सकते हैं थोड़ा धर्म और सत्य अभी भी बाकी होते हुए भी कितना कलयुग डिग्रेड होते जा रहा है। और तो आगे हम देख सकते हैं जब कलयुग पूरी प्रभाव में आएगा, हाँ, तब क्या स्थिति हो सकती है। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग मतलब एक अलार्म बटन दबाने के बराबर है कि हमको भी सोचना चाहिए कि अगर हम कलयुग जब पूरी प्रारंभ में होगा तभी भी अगर हम यहीं पे रहेंगे तो हमारी दशा क्या हो सकती है, हमारी अवस्था क्या हो सकती है। अभी ही हम लोग बहुत ही तापग्रस्त है हर चीजों में। तो प्रभुपाद तात्पर्य में हमको बता रहे हैं कि आज का जो स्थिति है, ये जो सोसाइटी, तो यहाँ पे जो माताएं स्त्रियां वो असुरक्षित है और उसी तरह से बच्चे भी। तो पहले क्या होता था कि पहले जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट हुआ करता था। तो वहां पे क्या होता था जो पुरुष लोग थे वो पूरा घर चलाने का उत्तरदायित्व लेते थे और स्त्रियां जो है उनका केवल काम क्या था, जो एक्चुअली उनका प्राकृतिक जो उनका जो नेचर है तो उनका नेचर के हिसाब से घर चलाना मतलब बच्चों का ख्याल रखना, घर में जो वृद्ध जो दादा दादी लोग उन लोगों का ख्याल रखना, रसोई का काम करना। तो ये सारा एक्चुअली प्रकृति से बाय नेचर विमन का प्राकृतिक गुण ही है ये सब करना। तो क्या होता था तो वो लोग संतुष्ट भी रहते थे और जो उनका एज पर नेचर वो अपना काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे अभी ये कलयुग बढ़ते गया ना, डिमांड्स बढ़ते गए, हम लोग बोलते हैं ना एडवांस्ड। तो हम हमारा एडवांसमेंट क्या है, एडवांसमेंट ये है कि एक्सटर्नली मतलब बहुत बाहरी रूप से मतलब आजकल एडवांसमेंट हुआ है जिसमें लक्ष्मी की बहुत जरूरत है एडवांसमेंट के साथ चलने के लिए। तो लोगों मतलब क्या होने लगा, लोग अलग अलग रहने लग गए, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म होते गया इंडिया में, भारत में, और सब लोग अलग अलग रहने लगे। तो अलग रहेंगे तो फिर क्या होता है, अलग घर है, हर चीज मतलब आपका पर्सनल हो जाता है। तो वो पूरी करने के लिए लक्ष्मी का जरूरत भी ज्यादा चाहिए। हाँ, हाँ, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। हाँ, पड़ोसी के साथ कंपटीशन, अगर उसके पास एक गाड़ी है तो मुझे उससे अच्छी गाड़ी चाहिए, उसके घर में अगर फर्नीचर है तो मुझे उससे अच्छा फर्नीचर, तो ये कंपटीशन। तो ये सब होते होते क्या हुआ, जो घर में जो एक पुरुष व्यक्ति है उसका जो आमदनी है वो कम पड़ता है। तो इसके वजह से स्त्रियां या माताएं को भी अभी आजकल जॉब करना पड़ता है। क्यों? टू फुलफिल दिस एडवांसमेंट का जो नाम पे हम लोग एडवांसमेंट के नाम पे जो इतना सारा हमने अपना घर में चीजें बनाई है और हर चीज के लिए आजकल लोन लेना पड़ता है। तो ये सारा हमने खुद ही एक क्या कहते हैं ये पूरा मुश्किल हमने खुद खड़ी की है। उसकी वजह से विमेन या माताएं उनको भी काम करना पड़ता है। और जब वो लोग बाहर जाके काम करते हैं तो उनको भी एक अंदर से एक फीलिंग आता है कि अभी मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं। तो माताएं जो स्त्रियां, और आजकल ये प्रमोट भी किया जाता है कि जो माताएं और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, दे आर इक्वल। जो पुरुष कर सकते हैं वो माताएं भी कर सकती है। तो ये पूरा जो सोसाइटी में ये जो प्रचार हो रहा है इसकी वजह से माताओं को भी लगता है कि वी ऑल्सो कैन बी इंडिपेंडेंट, हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों पे परिणाम क्या होते हैं, जैसे पहले कहा था जॉइंट फैमिली में उनका देखभाल करने के लिए बहुत लोग होते थे घर में। लेकिन अभी माताएं भी काम कर रहे, पिता भी काम कर रहे, तो बच्चों का क्या, तो उनको फिर कहीं तो नर्सरी या चाइल्ड केयर ऐसे जगह पे रखा जाता है जहाँ पे उनको मतलब माता पिता का वो जो संस्कार है, कल्चर, वो सब नहीं मिलता उनको। केवल मतलब 9 बजे से 5 बजे तक जब माता और पिता काम कर रहे, इनको देखभाल, सुबह स्कूल जाएंगे उसके बाद में उनको केयर स्कूल में रखा जाता है। तो पूरा जो कल्चर, जो संस्कार जो दादा दादी से मिलता था बच्चों को, वो भी नहीं मिलता उनको। केवल एक मशीन की तरह से मतलब खाली उनके दिमाग में ये पढ़ाई वो पढ़ाई, बस वही सिखाया जा रहा है और देयर इज नो कल्चर। तो कल्चर भी लॉस्ट होते जा रहा है।
प्रभुपाद लिख रहे। तो इसकी वजह से जो अभी का जो पॉपुलेशन, अभी की जो जनरेशन जो आ रहा है, दे आर मोर ऑफ, मतलब उनको मतलब रिलेशनशिप्स क्या है, दादा दादी का प्यार, ये सब उनको बिल्कुल नहीं। उनको केवल इतना पता है कि सुबह स्कूल गए, वहां पे कुछ पढ़ाई, फिर शाम को केयर स्कूल में पढ़ाई, और वहां पे जो भी बच्चों के साथ उनका संग होता है। तो एक्चुअल जो कल्चर, अपना जो वैदिक कल्चर, वो कुछ उनको मिल नहीं रहा है। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं आजकल का मैरिज भी जो है, आजकल के जो विवाह, तो इट इज, प्रभुपाद लिखते फॉर्मेलिटी। पहले क्या होता था, मतलब एक बार किसी ने शादी की, तो फिर पति कैसा भी क्यों ना हो, वो जो स्त्री होती थी उनको पता था कि ये जो मेरे पति है वो मेरे, मतलब भले उन, मतलब आगे चल के पता चले कि उनके अंदर कुछ क्या कहते हैं, जैसे मुझे चाहते वैसे पति नहीं है, फिर भी वो ये सोच के कि ये मेरे पति मेरे भाग्य के अनुसार मुझे मिले, तो वो जीवन गुजारा करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज का जो है कि क्या बोलते हैं, एक गौर गोपाल प्रभु बहुत अच्छा बोलते हैं, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। मतलब जैसे ये आकर्षण होता है तो लगता है अरे ये मेरे 7 जन्मों के लिए बने हैं, और फिर जो भी वो लव मैरिज है, वो फिर जैसे शादी होने के बाद फिर पता चलता है, जब साथ में रहने लगते हैं, बोलते हैं ना जब बर्तन साथ में रहते हैं तभी आवाज होता है, तो जब साथ में रहने लगते हैं तो फिर पता चलता है अरे इसका तो नेचर ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, और छोटी छोटी चीजों पे जब झगड़ा होता है। और इतने इनटॉलरेंट आजकल की जनरेशन है, मतलब जो प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आज का जनरेशन, मतलब उनको थोड़ा भी धीर नहीं है, थोड़ा भी कुछ अपने हिसाब से नहीं हुआ, मतलब झगड़ा हो जाता है। और आजकल इसीलिए डिवोर्स, मतलब जैसे, मतलब नोबडी इज रेडी टू एडजस्ट, कोई एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं। वो लड़का बोलता है नहीं तुम मेरे हिसाब से नहीं रहोगी तो आप निकलो, या लड़की बोलती है अगर आप मेरे हिसाब से नहीं रहोगे तो इसकी वजह से डिवोर्स हो। प्रभुपाद लिखते हैं मैरिज भी आजकल एक फॉर्मेलिटी हो गया है, पहले जैसे नहीं। इट वाज, कहते हैं ना, विवाह संस्कार, हर चीज को भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। मतलब अगर मेरा विवाह हुआ है, वहां पे भी भगवान का केंद्रित रख के वो पूरा कार्य को दिखा जाता था। मतलब विवाह क्या है, मतलब एक बहुत एक इम्पोर्टेंट मेरे जीवन का एक ये है। तो पहले ऐसा था वैदिक, आज ऐसा नहीं। आजकल क्या, और आजकल क्या, जो हमारा क्या कहते हैं, वैदिक पद्धति से जो विवाह होते हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता जब तक आप क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेड, और आपका मैरिज रजिस्टर नहीं होता। जैसे आपका मैरिज रजिस्टर हो गया, 2 साइन किए, तभी आपको लीगली हस्बैंड वाइफ माना जाता है। और हमारा जो वैदिक पद्धति, जो फेरे लेते हैं, भट्ट जी का जो पंडित जी जो मंत्र पढ़ते, वो सब ऐसा एक फंक्शन जैसा कंसिडर किया जाता है। एक्चुअल मैरिज कब होता है, जब आपने सब रजिस्टर में जाके आपने दोनों साइन किए, नाउ यू आर लीगली हस्बैंड एंड वाइफ, अब आप कानूनी तौर पे पति पत्नी हो। मतलब देखिए, मतलब हमारा जो वैदिक पद्धति है वो तो खाली एक फंक्शन जैसा रह गया है। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और खाली वैदिक पद्धति से अगर आपने शादी की है, तो आपको मतलब नाम के लिए खाली हो, लीगली आप पति पत्नी नहीं हो। मतलब इतना डिग्रेडेशन आजकल हुआ है। तो आगे मतलब ये दोनों श्लोकों को मिलके ही मैं संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद यही मतलब वही धर्म जो पृथ्वी माता से पूछ रहे आप क्यों असंतुष्ट हो, और ये सारे कारण दे रहे हैं। और इसी तरह से अपना पूरा जो आज का जो आगे आगे तो कलयुग इससे भी और क्या कहते हैं डिग्रेड होने वाला है। तो अभी से ये शुरू हुआ है। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि पहले जमाने में मतलब अभी पहले क्या, अभी एक 10 या 20 साल पहले भी, जब एक लड़के को स्कूल में जब वो ज्यादा शरारत करता है तो उसको 2 लड़कियों के बीच में बिठाया जाता था एज अ पनिशमेंट। मतलब 2 लड़कियों के बीच में अगर एक बच्चे को बिठाया गया है, मतलब इट्स अ पनिशमेंट। मतलब इतना ये था। लेकिन आज के आधुनिक, मतलब जैसे जैसे टीवी आया, मोबाइल आया, मतलब बच्चे बचपन से ही, मतलब उनको मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट वगैरह कुछ पता नहीं था।
आज से 20 साल पहले, तो उनको अगर दो लड़कियों के बीच में बिठाया जाए तो उनको भी शर्म आती थी, उनको भी लगता था अरे क्या है। लेकिन आजकल के बच्चे डायरेक्टली मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड उनसे भी अगर थोड़ा पर्सनल होके बात करेंगे, वो भी बोलेंगे मेरे गर्लफ्रेंड है, वो लड़की बोलेगी मेरे बॉयफ्रेंड है। मतलब इतना मतलब ये मतलब पूरा कल्चर डिग्रेड हुआ है। टीवी मतलब उनको बचपन से टीवी देखने का मिल रहा है, मूवीज, हाँ ये जो सिनेमा घर, मोबाइल पे वगैरह, तो ये सब देख देख के उनका पूरा जो और ये जो ज्यादा टाइम वो लोग जो माता पिता और या घर पे ना बिता के जो चाइल्ड केयर ऐसे सारे जहाँ पे रहते हैं, तो उनका पूरा प्रदूषित हो गया है मन। हाँ, तो बच्चे अभी से मतलब बचपन मतलब छोटे छोटे बच्चे भी ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बातें करते हैं। तो ये टीवी जो है एक्चुअली इट इज, वो बोलते हैं ना कली का वो आंख है एक तरह का। तो मतलब जितना वो कम उसमें बच्चों को, या बच्चे तो हो गए, इवन जितने मतलब हम सब लोग जितना उस टीवी के सामने कम टाइम बिताएंगे, हाँ मोबाइल के जितना कम समय बिताएंगे उतना हम लोग आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये मतलब बहुत ही पोल्यूशन है, आपका माइंड पूरा पोल्यूट करता है। और जैसे नेक्स्ट श्लोका में प्रभुपाद उदाहरण देते हैं अजामिल का। तो अजामिल जो है उन्होंने केवल एक शूद्राणी को और एक शूद्र के साथ संभोग करते देखा पब्लिक में, और वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए। और आज बोलते प्रभुपाद की कितने सारे अजामिल है, कितने सारे, क्योंकि हर जगह जो है यही चल रहा है, मतलब किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। और वो अट्रैक्शन क्या है, सबसे जो सेंस जो इंद्रिय को तृप्त करता है वो है मैथुन या उस विषय में। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि ये आहार निद्रा भय और मैथुन ये जो है ये बॉडी की डिमांड्स है हर एक जीव के। लेकिन जो एक मनुष्य है उसको ये डिमांड को जितना हो सके उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अर्जिज है इसका मतलब मैं जितना चाहे उसको बढ़ावा दूं। प्रभुपाद बहुत ही अच्छा लिखते हैं कि पहले जो थे ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय शूद्र, ये लोग भी जो थे ये सारे चीजों को मतलब जितना चाहिए उतने ही लिमिट और शास्त्र के अनुसार या धर्म के अनुसार उसको करते थे। और ये जो नहीं करते उसके नीचे जो है उसको मनुष्य भी नहीं माना जाता था ये वैदिक में। तो मतलब शूद्र भी जो था उस वैदिक अपने जो वैदिक धर्म के अनुसार ये शूद्र भी जो है इसका पालन अच्छी तरह से करता था, आहार निद्रा भय मैथुनम। तो ये जो नहीं कर सकता मतलब वो शूद्र के भी कैटेगरी में नहीं आता, मतलब उसको मनुष्य भी हम लोग नहीं मान सकते। तो अगर वो स्टैंडर्ड आज के स्थिति में अगर अप्लाई करेंगे हम लोग, तो आई थिंक 99.9% ऑफ पॉपुलेशन जो प्रजा है हम उनको मनुष्य भी नहीं कह सकते, मतलब मनुष्य का भी टाइटल हम लोग नहीं दे सकते, केवल चलते फिरते दो पांव के जानवर। और हम देख सकते हैं कि आज के जो स्थिति में ये मतलब प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो मैथुन का जैसे अजामिल ने उस वक्त देखा था एक पब्लिक में और वो पूरी तरह से ये हो गए मतलब। तो आज के जमाने में मतलब आज की स्थिति में हर जगह, हाँ हर जगह आप कोई एडवर्टीजमेंट देख लो, हाँ विज्ञापन विज्ञापन में भी हर चीज में यही दर्शाया जाता है, मतलब ये मैथुन के आधार पर ही अपने प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। हाँ हर चीज, आप साबुन का ऐड देखिए, टूथब्रश का ऐड देखिए, या फिर टूथपेस्ट का, उसमें भी आप देखेंगे एक महिला क्या कहते हैं ब्रश करने के बाद अपना क्या कहते हैं सांस छोड़ती है, और वो सांस जब एक पुरुष लेता है तो उसको एकदम वो आकर्षित होता है, मतलब हर चीज में यही दिखाया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आज की स्थिति में हर कोई अजामिल का स्थिति में है, मतलब उस वक्त केवल एक अजामिल था, आज हर कोई अजामिल बनने के क्या कहते हैं मतलब वो लक्षण है अजामिल बनने के, क्योंकि हर तरह से। और ये जो आहार निद्रा भय मैथुनम ये सारा हमको धर्म के आधार पे मतलब जितना चाहिए उतना ही। प्रभुपाद कहते हैं कि इसका हमारे अंदर प्रवृत्ति है, इसका मतलब है ना हम जितना चाहे बिना कोई रोक टोक के करे, अगर करेंगे देन वी आर नॉट इवन क्वालिफाइड टू बी ह्यूमन बीइंग, मतलब हमको मनुष्य भी कहना
गलत है। और आगे प्रभुपाद लिखते हैं एसोसिएशन, संघ, जैसा संघ वैसा रंग। और आज हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह आप स्कूल, मतलब अच्छे अच्छे जगहों पे भी, और प्रभुपाद लिखते हैं कि आजकल के जो ब्राह्मण भी है, वो पढ़े लिखे है, सब है, लेकिन वो लोग भी जो है ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो नहीं करते, नाम के केवल ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण उनको क्या कहते हैं, ब्राह्मण बंधु। और इधर जैसे प्रभुपाद कहते हैं क्षत्रिय बंधु। तो आजकल के जो शासन चलाने वाले, एक तरह से वो राजा ही है, क्योंकि जो पूरे प्रजा का ख्याल रखते हैं उनको, मतलब कहने के लिए लीडर्स है, नेता है, लेकिन अगर हम वैदिक सिस्टम फॉलो करेंगे तो वो भी एक तरह का प्रजा का जो ख्याल रखते हैं राजा। तो ये जो हमारे ऊपर जो प्रजा का ख्याल रखने वाले भी है, वो भी शास्त्र के अनुसार कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो केवल इसलिए उस पदवी को पाना चाहते हैं ताकि वो जो भी पृथ्वी का जो कुछ रिसोर्सेज है, प्रजा का जो कुछ पैसा है, उसको शोषण करके अपना किस तरह से इंद्र तृप्ति करे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स भी जो है दे आर टोटली, क्या कहते हैं, डिग्रेडेड, मतलब वो शास्त्र के अनुसार नहीं काम कर रहे। ब्राह्मण, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि स्थिति इतनी बुरी है कि ब्राह्मण होते हुए भी वो लोग ऐसे ऐसे नेताओं के अंडर काम करते हैं ताकि वो भी अपना इंद्र तृप्ति कर सके। तो ब्राह्मण भी जो है वो ब्राह्मण बंधु, मतलब केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जो कार्य है, जो कर्म है, वो ब्राह्मण के हिसाब से नहीं करते, केवल इंद्र तृप्ति के लिए और कुछ क्या कहते हैं, कुछ रिसोर्सेस पाने के लिए, उसके लिए काम करते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से जो एक कलयुग का जो डिग्रेडेशन है, बहुत ही ज्यादा ही बढ़ते बढ़ते जा रहा है। और वही धर्म जो है पृथ्वी माता से पूछ रहे, क्योंकि पृथ्वी जो है वो माँ है। तो जो माँ जब अपने बच्चों को इस तरह से देखती है तो डेफिनेटली उदास हो जाएगी ना, क्योंकि अगर घर में माता जब देखती है मेरे बच्चे इतने बिगड़ते जा रहे हैं, पूरी तरह से गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो 100% क्या होता है, माँ को बुरा लगेगा, वो उदास होगी। तो उसकी वजह से जो पृथ्वी माँ है, वो जब देख रही है कि उसकी जो बच्चे हैं किस तरह से धर्म का रास्ता छोड़ के शास्त्र से विमुख होके किस तरह से कार्य कर रहे, केवल इंद्र तृप्ति का कार्य करे, जो उनको आगे चल के हम उनको क्या, हमको, सॉरी, उनको मतलब और कौन, हम, हमारी बात हो रही है यहाँ पे, हमको और नीचे की ओर लेके जाएगी, और नीचे नरक की ओर लेके जाएगी। तो ये बहुत ही एक गंभीर, एक वेरी सीरियस सिचुएशन जो है। और हम लोगों को पता नहीं, हमारा भाग्य अजामिल की जैसा होगा कि, क्योंकि अजामिल का जो पूरा वो चरित्र है, वो हरि नाम का महत्व बताने के लिए पूरा लीला रचाया गया है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अजामिल ने तो लास्ट में नारायण का नाम लेके वो उसका उद्धार हुआ। क्योंकि अजामिल पहले बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार से थे, उन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की थी। हमने पता नहीं अभी प्रभुपाद की कृपा से हमको मौका मिला है, वो मौका मिलने के बाद भी हम लोग कितने गंभीर है, कितने सीरियसली से वो कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हम हर किसी को पता है अपना अपना कौन से लेवल पे है। तो हम लोगों को ये सारा जो ये कलयुग का जो लक्षण है, ये देख के हम एक्चुअली वातावरण में हम प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा अभी वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट, हमको बुद्धिमान होना है, क्योंकि इतना शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर हम भी उसी तरह अगर अपना रहन सहन अपना कार्य करेंगे, तो फिर हम में और जिनको इस शास्त्र का ज्ञान नहीं, उनमें कोई फर्क नहीं। और जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं या जो धर्म का ज्ञान नहीं, एटलीस्ट उनको थोड़ा कंसेशन मिल सकता है। हम लोगों को पता होते हुए भी अगर हम उसी तरह से जीवन या कार्य करेंगे, तो फिर वी आर मोर, हम लोगों को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तो यही इसके वजह से जो पृथ्वी माँ है वो दुखी है, और ये पूरा ये वर्णन हो रहा है। और भागवतम में हम देख सकते हैं कि 5000 साल पहले ही इसका पूरा डिस्कशन हुआ था, मतलब आगे चल के ऐसा ऐसा होने वाला है। तो कितना ऑथेंटिक है हमारे शास्त्र। तो अगर हम शास्त्र के अनुसार हम अगर फॉलो करेंगे अपना जीवन, तो 100% अपना जीवन बहुत ही अच्छा गुजर सकता है। हरे कृष्णा।
थैंक यू, दंडवत। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तो आप लोग भी अपनी टिप्पणी दीजिए, प्लीज ऐड करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी। और हमने श्रीमद् भागवत, अभी ये जो चैप्टर चालू हो गया है, तो मतलब मैं मेरी बात करूंगा कि कितना, जैसे आपने पता है कि दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन। तो ये चैप्टर जब से चालू हो गया तभी से एक माइंड में यही बैठा है कि हम लोग को कितना सीरियस होना है भक्ति में। तो थैंक यू शिला प्रभुपाद, और थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। फिर आपने बताया कि एडवांसमेंट इन मटेरियल लाइफ, अभी जो कल्चर चल रहा है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि अभी रिसेंटली अपने प्रभुपाद ने इसमें मैरिज के बारे में देखा है, बताया है, और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उसमें अभी रिसेंटली न्यूज़ में मैंने देखा था प्रभु जी, तो उसमें बताया था कि एक माताजी ने खुद के साथ ही शादी किया। तो ऐसा भी अभी चल रहा है प्रभु जी। और दूसरा बात, कुछ माताजी ने बुर्ज खलीफा के साथ शादी किया। तो ये भी अभी थोड़ा एडवांस कल्चर चालू हो गया प्रभु जी। और अभी हम लोग को पता है कि क्या ओपन रिलेशनशिप चालू है। दैट पहला तो वेस्टर्न लाइफ में चलता था, लेकिन अभी वो अपने इधर चालू हो गया है इंडिया में। तो लॉस्ट मीनिंगलेस रिलेशनशिप के बारे में आपने बहुत बताया, और बाद में आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पेशेंस नहीं है अभी के इसमें। और जैसे आप बता रहे थे कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो इसमें मतलब किसका भी कंट्रोल नहीं रख रहे। कल अभी माता जी ने बताया था ना, दिल मांगे मोर। तो आहार भी अगर हम लोग देखेंगे, अभी लोग रात को, अभी हमारे इधर बाजू में हम लोग देखते हैं, तो उनका आहार रात को 11 बजे के बाद वो प्रसादम लेते हैं, और वो प्रसादम बाहर से, होटल से आता है। फिर निद्रा उनको 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद। और अगर हम लोग को पता है कि इसके वजह से कितना प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन थैंक यू शिला प्रभुपाद, आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी। और शिला प्रभुपाद ने भी ये श्लोका में बहुत अच्छे से बताया। जैसे आप बोलते थे कि पॉलिटिशियन के बारे में प्रभु जी, अभी पॉलिटिशियन के बारे में अगर हम देखेंगे, उनका अकाउंट स्विस बैंक में कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। उनके पास इतने मिलियंस एंड ट्रिलियंस रुपीज है कि अगर वो अगर सही में अगर अपने इधर लोगों को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, तो अपना इंडिया जो रियल इंडिया है, तो सबसे नंबर 1 इंडिया रहेगा। क्योंकि अपना इंडिया से ये लोग ने, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम भी शेयर किया था एक बार, कि इंडिया का कल्चर वो लोगों ने ब्रेक किया था, अंग्रेजों ने। तो हम लोग का कल्चर है, स्पिरिचुअल लाइफ वो लोग ने जो अपना है वो चुरा लिया। फिर तो हम लोगों ने देखा कि ये पॉलिटिशियन भी ऐसे ही है, पॉलिटिशियन की घोटाला और सब चालू है। और जैसे प्रभु जी आप ब्राह्मण जी के बारे में बता रहे थे, तो अभी रिसेंटली मैंने देखा था, एक ब्राह्मण को हम लोग ने, मेरे फ्रेंड और हम लोग गए थे, तो ब्राह्मण के पास गए थे, उसका रेट कार्ड था, ये पूजा करना है इसका ये चार्ज, इसका ये करना है इसका ये चार्ज। और जब भी वो पूजा में बैठा था, वो एक भी मंत्र क्या बोल रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब लिटरली वो इतना स्पीड में था ना, कि बोलते ना कि एक मेट्रो जैसा, एक फास्ट मेट्रो जैसा भागता है, वैसा वो भाग रहा था। किसको कुछ समझ में नहीं आया था। और उसमें पूजा भी, वो जो पूजा कराने वाला था ना, उसने बोला कि आप, उसको कुछ देर तो जाना था, वो बोला कि आपका वो बोला कितना टाइम लगेगा, तो बोला आधा घंटा लगेगा। तो बोला कि नहीं नहीं, मेरे को ना ये 20 मिनट में, क्योंकि मेरे गेस्ट बहुत आने वाले। तो उसने 15 मिनट में पूजा खत्म कर दे। तो ऐसा भी है रेट का। और थैंक यू शिला प्रभुपाद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उसकी वजह से मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि लाइफ में कितना सीरियस होना है, इसे हमें पता चल रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम, बहुत बहुत अच्छा क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू सत्यराज प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा समित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास, एज यूजुअल आपका क्लास बढ़िया रहता ही है। आपने ये जो बोला था ना, वो कली का एंट्री, एक जस्ट मुझे वो चीज याद आ जाती है कि प्रभुपाद लीलामृत में हम लोग देखते हैं कि प्रभुपाद गांधी जी की कितने पीछे लगे थे भगवत गीता इंट्रोड्यूस करने के लिए स्कूल्स वगैरह में। अगर वो सच्ची में इंट्रोड्यूस हो गया रहता था, तो आज इंडिया वुड हैव बीन अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री, कम्प्लीटली। लेकिन वो किया नहीं गांधी ने, और वो हुआ नहीं, क्योंकि वो मतलब श्री कृष्ण की जो इच्छा थी कली की एंट्री, और कली सबसे ज्यादा कहाँ पे अटैक करेंगे, तो ऐसे कंट्री में जहाँ पे एक्चुअली कृष्णा का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। मतलब भगवत गीता भागवतम अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस हो गई रहती थी, तो कली का प्रभाव यहाँ पे कम होता था।
तो वो डेफिनेटली हुआ नहीं, क्योंकि वो कली की वो मतलब वो था ही, इट वाज सपोज टू हैपन। तो ये सब दिखता है कि मतलब किस तरीके से हम लोग को मतलब कली ने पूरी का पूरा कब्जे में ले लिया है। बहुत अपने अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। थैंक यू समीर प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा हरे गोपी कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। एज यूजुअल वेरी नाइस, फिलोसॉफिकल, हार्ड हिटिंग, अच्छा क्लास था प्रभु। बहुत सा क्या बोलते हैं ना, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स इसमें क्लियर किया। जैसा इसमें हम लोग को एक चीज ये समझना है कि जैसे समीर प्रभु ने भी लास्ट टाइम बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था कि जो पहले के युगों में सिर्फ माया परेशान करते, लेकिन अभी कली भी है और माया भी है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हम लोग जो है मतलब जो कलयुग को रोक नहीं सकते। मतलब परीक्षित महाराज ने भी कोशिश किया और सबने कोशिश किया, लेकिन वी कैन नॉट स्टॉप दैट। तो एक जयद्वत महाराज जी ने बहुत अच्छा ये दिया था इसके ऊपर, कलयुग के ऊपर। वो कह रहे थे कि किसी ने पूछा था कि महाराज हम लोग क्या करें, कलयुग ऐसा है। तो उन्होंने बहुत सिंपल आंसर दिया कि कलयुग को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अभी बाहर जाना है, हम लोग को रेनी सीजन है, तो क्या बरसात है तो क्या हम लोग बाहर नहीं जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना छाता लेके निकलते हैं हम लोग। तो वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ। तो वो हम लोग को करना है। अभी कलयुग तो है एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अभी तो कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट 5000 ईयर्स। ये तो और इतना वर्स्ट कंडीशन होने वाला है। जैसे सारा इसमें दिया है कि हस्बैंड वाइफ का बताया, जैसे सत्यराज प्रभु ने बताया कि आजकल क्या क्या हो रहा है कलयुग में। लड़कियां अपने आप से शादी करे, कोई बुर्ज खलीफा से शादी करे, तो दिस इज ऑल नॉनसेंस गोइंग ऑन। और ये तो कुछ भी नहीं और बढ़ता रहेगा, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। और इतना बुरा होने वाला है कि भागवतम में लिखा है कि जो औरतें हैं वो सिर्फ क्या बोलता है, भक्षण करने के लिए वो बच्चे पैदा करेंगे। और हम लोग आज देख भी रहे हैं कि मतलब चाइना में वो फीटस स्पेशल एक डेलिकेसी है। मतलब इट्स सो हॉरिबल, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बट ऐसा अभी भी हम लोग देखने मिल रहा है। तो सोचो कि और आगे क्या होने वाला है। तो जदत महाराज यही बोलते हैं कि वी कैन नॉट स्टॉप दैट, बट हमको अपना प्रोटेक्शन करना है। तो बेस्ट है अपना छाता, और अपना छाता है ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मंत्र तो चैंट करना है, मतलब ऐसा नहीं हम लोग ये सोचना है कि खाली जप करने से सब हो जाएगा। वी हैव टू सिंसियरली फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सारे वैष्णवों का जो दिए गए नियम हैं, उनके जैसे भजनों में दिया गया है। सो एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग हैज टू बी इन प्रॉपर प्लेस। और वो करते हुए जो हम लोग चलेंगे तो आई थिंक दिस कलियुग इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट अस। और हम लोग देख रहे हैं मंदिर में हम लोग जब जाते हैं तो बाहर कली जो है बाहर खड़ा है, कली मंदिर के बाहर, कितना भयंकर स्थिति है। और वही मंदिर के अंदर इट्स टोटली ऑपोजिट, एवरीबडी इज सो ब्लिसफुल। And that is only because of mercy of Srila Prabhupada. तो वो हम लोग को नहीं भूलना है, हम लोगों को। You have to keep that in mind. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा पॉइंट है प्रभु ये कि हम लोग कलयुग को तो वही रोक नहीं सकते, बट टू टेक शेल्टर ऑफ ऑल दिस प्रभुपाद का। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। शरद मदर प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल क्लास था। तो मैं एक छोटा सा एक चीज शेयर करने का है। मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड था, काफी पहले ही था। तो उसने कभी कभी हमको उनका जो हदीस और कुरान में दिया हुआ है ना, जो कलीजुग के बारे में हमको कभी कभी बोलता, वो बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो उसमें वो उन लोग बोलते हैं, उन लोग को किताब में दिया हुआ है, जब ये जो हम लोग बोलते हैं ना अभी तो कली का सिर्फ 5000 ईयर्स है, आगे जब आएगा बढ़ते बढ़ते जब घोर कली आ जाएगा, तो बोलता है दुनिया में जो है औरत लोग इतना ज्यादा होगा पूछो मत। तो अब आदमी 100 औरत के पीछे एक ही आदमी रहेगा, तो वो आदमी क्या करेगा, बोलता है मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि 100 औरत अगर एक आदमी को पकड़ेगा तो क्या होगा, तो वो क्या होगा,
पेड़ का ऊपर चढ़ेगा, वहां से अगर मतलब यूरिन पास कर दिएगा तो औरत लोग कंसीव हो जाएगा। हाँ, तो वही कह रहा था। और दूसरी बात कह रहा था, तो आदमी का तब हाइट कितना होगा, ज्यादा ज्यादा करके सबसे जो लंबा आदमी होगा तब 2.5 फुट, मतलब 2.5 इंच, हाँ 2.5 फुट आदमी सबसे हाइट होगा वहां पे। और घर घर पे सब इतना कठिन बीमारी रहेगा सब। आजकल तो चालू हो गया ऑलरेडी, हम लोग देखता है घर घर पे बहुत से सारे बीमारी है। तो तब आगे जाके हर घर पे है, मतलब कोई ना कोई कठिन बीमार सब घर घर पे हो जाएगा। तो कभी कभी जब उससे बात होता था, वो अच्छा फ्रेंड था मेरा एक, हाँ, तो वो बात करता था, तो वो शेयर करने का था, तो शेयर किया। प्रभु बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू रोहू, बहुत ही मतलब आपका अभी आपने जो शेयर किया, ये सोच के मतलब पता चलता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो जल्दी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मैं 1 मिनट खाली, बस मैं 1 मिनट लेता हूँ। जैसे हदीस और कुरान का बात निकला है, तो उसमें जैसे हमारे इसमें कलयुग का मेंशन किया गया है कि वैसे उसका नाम नहीं है उधर कुछ, लेकिन उसमें ये गया कि डिग्रेडेशन बहुत होने वाला है। और उनका ये है कि सारे जो जो समाज है, मनुष्य समाज, आपस में लड़ लड़ के मरेगा मोस्टली, तो ऐसे होने वाला है। और उसमें ये भी मेंशन है कि तब हर घर घर पे शैतान होगा उसमें, और उसकी वजह से जो है ये आपस में झगड़ा होगा, और जो हम लोग बोलते हैं कलयुग का प्रभाव वो होने वाला है। तो एक मेरा मुस्लिम कुलीग था, तो कभी कभी डिस्कस करता, तो वो बताता था कि ये जो डिश एंटीना है, वो दैट इज दैट शैतान, वो हर घर पे बैठा है। और अभी तो वो हर का पॉकेट में आ गया वो शैतान, मोबाइल के रूप में। सो सो हम लोग देख रहे हैं कैसे बच्चे लोग भी बिगड़ रहे हैं छोटे छोटे, तो वी कैन सी दैट। सो थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। और प्रभु मैं जस्ट अभी जैसे मुस्लिम के नाम पे उनके अब्राहिम बोल के नाम है ना, और मैं यहाँ पे अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख रहा था। अब्राह्मणी मतलब वो कितना नाम जुलता मिलता है, मतलब जो ब्राह्मणिकल कल्चर जो फॉलो नहीं करता यहाँ पे, वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग में। तो क्या है वो, जस्ट मैं बता सकता हूँ। अब्राहम। हाँ भाई। और यहाँ पे अब्राह्मण्य तो मैं सोच रहा था मतलब जो हम लोग ब्राह्मणिकल। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं इसको एडिटिंग वही कर वही। दूंगा। वी कैन नॉट पुट इन हाँ भाई। पब्लिक सच थिंग्स, बट वही या actually- मतलब इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया था, लेकिन अभी जब नहीं नहीं सब लोग बता रहे थे आई कुडंट कंट्रोल, मैं बोला चलो कर लेंगे। नहीं, दैट इज गोइंग टू हैपन। या मैं इसको एडिटिंग कर दूंगा मैं, बट या कि इट इज ब्राह्मणिकल कल्चर का ऑपोजिट अब ब्राह्मण। हम लोग देखें उनका हर चीज उल्टा है पूरा। उनका लिखाई बोलो, साफ सफाई बोलो, दाढ़ी मूछ बोलो, हम लोग मूछ बढ़ा के दाढ़ी काटते हैं, लोग दाढ़ी बढ़ा के मूछ काटते हैं। सो एवरीथिंग इज उल्टा हर चीज में। लिखाई भी है, मतलब डोंट डू एनीथिंग प्रॉपर। एंड ये होने वाला है एक्चुअली वैसे ही कि उनका उनका उसमें भी लिखा है, उनका शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये लोग सब आपस में लड़के मरने वाले हैं। सो एंड उसी से समझना चाहिए कि इनका कल्चर गलत है। that itself is a big indication। जैसे अगर कोई धर्म फॉलो कर रहा है, तो दे शुड इम्प्रूव इन स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट डिग्रेड। तो उनका इसमें लिखा है कि जितने ये लोग बढ़ते जाएंगे, उतना लास्ट में आपस में सब ये लोग एक दूसरे को मार के मरने वाले हैं। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हरे कृष्णा। आई थिंक समीर प्रभु शायद कुछ बोलना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, मैं नहीं बोल रहा था, क्योंकि मेरा हाथ भी मैंने नीचे किया है और म्यूट में हूँ प्रभु जी। अच्छा, ओके ओके, ना ठीक। या ओके, किसी का हाथ ऊपर था। या एंड सुरेश प्रभु इज आल्सो देयर। पहले विद्या। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास था। और यही बात मुझे जो रियलाइजेशन है वो यही लगता है कि हमको प्रभुपाद के शेल्टर में है, हम हमारे गुरु महाराज के शेल्टर में, अदरवाइज इट इज बहुत डिफिकल्ट हो जाए यहाँ पर रहना।
जैसे प्रभु जी कल भी साक्षी शेयर कर रही थी एज शी स्टार्टेड टू गोइंग टू कॉलेज, तो कितनी माया, कैसे बच्चे ऑडिटोरियम में ये इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग कर रहे हैं, तो शी वाज सो स्कैर्ड कि इतने 18 इयर्स के बच्चे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के एंड दे आर डूइंग ऑल दिस, तो कितना रिस्की है बच्चों की हेल्थ को लेके। और बट हम मुझे वही लगता है कि अगर हम अपनी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में प्रभुपाद जी की शरण में हैं, गुरु महाराज जी के, तो हम इन चीज़ों को समझते हैं कि आगे ये चीज़ें कितनी हार्मफुल हैं। और ये बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक मुझे फील होता है कि इट्स लाइक अ कवच की जैसा है ये बाहर की माया से वो उनको बचा के रखेगा। और जैसे अजामिल का भी वो कंटिन्यूअस वो रूल्स रेगुलेशन, पहले ब्राह्मण थे एंड देन बाद में भी वो नारायण नारायण करते हुए भगवान के धाम जाते हैं, तो भगवान को याद करते हुए। तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। और हम भक्तों के संग में रहेंगे तो ही माया का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा, कि हम भगवान की शरण में भक्तों के संग में और रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो हम उस माया से बचे रह सकते हैं। बहुत अच्छा क्लास था, इट वाज वंडरफुल। और मतलब ये मुझे कल के इंसिडेंट से बहुत रिलेटेड भी लगा कि शी वाज शेयरिंग आल्सो कि वो सीन में से नहीं भूल रहा है, मुझे उन बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत लग रहा है। तो आई हैव वन क्वेश्चन प्रभु जी कि इन दिस केस कि शुड वी इन्फॉर्म टू द कॉलेज कि मतलब पहले हमको इतना वो व्हेन वी वेंट टू विजिट द कॉलेज बहुत अच्छे से हमको बोला कि अच्छा कॉलेज है, और हमको भी ये फील हुआ कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा कॉलेज है। बट अगर बच्चे ये सब खास करके कॉलेज के ऑडिटोरियम में ही कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्मोकिंग, तो शुड वी टेक अ स्टेप कि हम उनको बोलें, या फिर हम चुप रहें कि ये सोच के कि कीचड़ में जैसे कमल का फूल रहता है तो वो उसको कीचड़ नहीं छू पाता है, तो हम अपने बच्चों को प्रोटेक्शन में रखें। और वी शुड नॉट से एनीथिंग, वी शुड नॉट रेज आवर वॉइस फॉर दिस कि प्रिंसिपल का हम ध्यान इस तरफ डालें, या उनको पता होते हुए भी दे आर इग्नोरिंग दैट। सो आई नीड सम गाइडेंस फॉर हियर प्रभु जी। हरे कृष्णा गोपी मनोहर प्रभु, धन्यवाद नाम प्रभु, आप प्लीज गाइड। और वी हैव व्रजप्रिया माता जी। व्रजप्रिया माता जी, शी हैज रेज्ड हैंड। माता जी, व्रजप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, क्लास बहुत बढ़िया था। और विद्या माता जी का जो क्वेश्चन है तो उसमें तो मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि माता जी ये जो आप बोल रहे हो ना, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत मतलब अभी मतलब काफी सालों से कॉमन हो गया है। जैसे सिद्धार्थ बॉम्बे में पढ़ने आया था इंडिया में, तो वो बोल रहा था कि मतलब ओपनली बोले ना, लड़कियां ऐसी भी है जो सब सब कुछ करके भी एबॉर्शन करा लेते हैं, ये वो एवरीथिंग, सब कुछ लड़के लड़कियां एवरीथिंग सब कुछ। स्मोकिंग वोकिंग ये सब तो बहुत कॉमन है, और जो आप बोल रहे हो वो तो अभी वो भी कॉमन ही हो गया है। तो हम ना कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी क्या करेंगे, वो लोग प्रूफ का हिसाब होता है, ये वो सब कुछ बहुत सारी बातें होती है, सबको सब पता होता है, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि हमको हमारा बचाव करना है। अभी सिद्धार्थ भगवान की जैसे उसके सब मतलब काफी फ्रेंड्स का ऐसा हिसाब था, लड़कियों हो के लड़के हो, लेकिन अपने को अपना देख के हम निकल जाना है। तो कैसे करना है कि हम कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन खुद का बचाव कर सकते हैं। इसलिए मुस्लिम लोग इतने बच्चे पैदा करते हैं, तो हम हमारे मतलब जो बच्चे ऑलरेडी हमको है और जिनके नहीं है वो पैदा करें, और वो कृष्ण भक्ति में, मतलब क्योंकि हमें वैसे भी जो हमारे बच्चे हैं उनको पैदा किस लिए करना है, कृष्ण भक्ति देने के लिए। तो हमें वो ध्यान देना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ा सके। और अगर बच्चे हमको बॉर्न भी पैदा भी करने हैं तो कृष्ण भक्ति के हिसाब से करना चाहिए। बाकी जो आप बोल रहे हो वो बहुत कॉमन बात है, नथिंग, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमारा बचाव कर सकते हैं, हम हमारे बच्चों को अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, अच्छा ज्ञान दे सकते हैं कि वो लोग ये सब बातों से जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि इसके अलावा हम हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। एंड प्रभु जी आपने जो बोला ना कि हमारी भक्ति कितनी मतलब कहाँ पे कितना
क्या किसका कैसा है हमको पता है, तो वाकई में हमको पता है, लेकिन हमको जैसे बोलते हैं ना, कई लोगों को हैबिट होती है दूसरे से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमको खुद को खुद से ही प्रॉमिस करना है, खुद से ही कंपेयर करना है कि कल मेरी 8 दिन पहले भक्ति कैसी थी, 8 दिन के बाद अभी मेरी भक्ति कैसी है, अभी मेरी चैंटिंग कैसी है, अभी मेरे नेचर में फर्क आया कि नहीं, कि हमको वो दुगलापन नहीं करना है कि हमको किसी से बात करते हैं तो हम अलग लगे और हमारा नेचर अलग हो, वो नहीं। अगर है तो भी हमें धीरे-धीरे उसको चेंज करना चाहिए कि हम भक्ति में आ गए हैं, तो हमें उस हिसाब से करना चाहिए कि हम खुद को कंपेयर करें कि नहीं 8 दिन पहले मेरी चैंटिंग थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, 15 दिन पहले कैसी थी और अभी मतलब खुद से ही खुद को कंपेयर करना है, खुद से ही खुद को चेंज करना है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुरेश प्रभु, यू हैव सम रिलेटेड पॉइंट या कुछ अलग क्वेश्चन है? प्रभु आप बोले ना, ओके। आपको कुछ बोलना था ना? हाँ, एक्चुअली मैं विद्या माता जी का जो क्वेश्चन था उसी से था कि एक्चुअली माता जी ने बहुत सही बताया कि इट हैज बिकम वेरी कॉमन। अगर हम लोग कंप्लेंट करने जाएंगे तो हमको पागल समझेंगे, बोले अरे यार ये तो कॉमन चीज है। जैसे मतलब उनको ऐसा लगेगा कोई पानी पी रहा है तो हम लोग कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं, मतलब इट हैज बिकम सो कॉमन। मतलब स्मोकिंग वोकिंग तो 18 साल के बच्चे तो बहुत, मैं बोलता हूँ बड़े हैं ये। छठी सातवीं से जो है मतलब ये सब बुरी आदतें लग रही हैं, और दुर्भाग्य का बात ये है कि ये लोगों को कॉमन लगता है। दिस इज वेरी बैड, बट वी कांट हेल्प। जैसे वही जदेव महाराज जी ने कहा हम लोगों को कि हम लोगों को अपना छाता रखना है, हम लोग दूसरे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। या और जैसे माता जी ने बहुत अच्छा पॉइंट किया, हम लोग को प्रचार करना है हम लोगों को, और जितना हो सके हम लोग इसको फैलाएं, इस मिशन को, और हर तरह से। और जैसे इवन सर्वभौम प्रभु बोलते हैं कि जो है आप नई बच्चे संभाल सकते हो, आप बच्चे पैदा करो, हमको दे दो, हम लोग इनको साधु बना बना के हम लोग दुनिया भर में प्रचार करेंगे। सो बहुत जरूरत है, और ये हो ही रहा है कि पीपल आर नॉट मतलब रिलीजियसली फॉलोइंग, जो है अपने जो है इसको धर्म को अपने बस टीवी में जो देख लेते हैं उसको फॉलो करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट ये आधा अधूरा ज्ञान उनको डुबा रहा है। तो वी रियली नीड टू फोकस ऑन, और हम लोग को मतलब प्रभुपाद जी का कृपा एक मानना चाहिए कि हम लोग भगवान की कृपा से प्रभुपाद जी के शरण में आए, हम लोग ये कर रहे हैं। सो आई थिंक मतलब कंप्लेंट करके कुछ होगा भी नहीं माता जी। दे विल थिंक ये लोग क्या इतना सा छोटा चीज के लिए इतना हंगामा कर। या एक याद रखना कि दिस इज रॉन्ग, हम लोग को पता है, प्रभुपाद जी ने हमको बताया दिस इज मतलब कलयुग का प्रभाव है, तो हमको इसको बचे रहना है। और साक्षी जो है मतलब डायरेक्टली प्रीचिंग नहीं कर रहे उसको, या बट एनी वी कैन टेल देम दिस इज, एंड स्लोली स्लोली उनसे फ्रेंडशिप करके वी कैन ट्राई टू, बेस्ट इज टू कीप अवे। लेकिन अगर हम उनसे टच में आते हैं तो वी कैन टेल देम स्लोली स्लोली, दैट वी कैन डू। हरे कृष्णा, दैट व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू और वेरी मच। जस्ट और था कि क्या होता है ना, कॉलेज वगैरह अपना नाम खराब ना हो, तो जानते हुए भी वो लोग दे ट्राई टू पुश इट अंडर द कारपेट। उनको सब पता होता है, फिर नाम खराब होगा तो आगे बच्चे नहीं आएंगे। सो एक्चुअली ये कली का प्रभाव है कि सब जानते हुए भी ऊपर वाले भी जो कॉलेज दे ट्राई टू कीप इट सीक्रेट। थैंक यू, विल प्रे। हरे यस प्रभु, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। या हरे कृष्णा। माता जी, आजकल के बच्चे की कंप्लेंट करने जाओगे, उनके पेरेंट्स को बताओगे, कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे वो खुद ही बच्चों के साथ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं, तो आप कंप्लेंट किससे करोगे? 10 के बाद चालू हो जाता है, बच्चा बड़ा हो गया, अभी हमारे साथ बैठ सकता है। तो सिर्फ हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट उनसे दूर रखना है, बस इतना अच्छा है। हरे कृष्णा।